Hello everyone. Today I, Seerat Singh of Project Sarvangeen, SGTP Khalsa College, want to share with you the process of registering with CUET. आज मैं आपके साथ इन डिटेल पूरा CUET का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भरने का प्रोसेस डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आप जब अपने लैपटॉप पर, जो कि प्रेफरेबल रहेगा कि आप अपने लैपटॉप पर ही करें, तो आप जब अपने डेस्कटॉप पर सबसे पहले CUET सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको उसके थ्रू लॉगिन करना है। मैंने आपके लिए पहले से ही ये फॉर्म अपना भर के रखा हुआ है सो दैट इट इज इजी एंड आपको एक शॉर्ट वे में सब कुछ समझ आए। आपका सबसे पहला पेज विल बी योर पर्सनल डिटेल्स का पेज, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। दैट इज योर नेम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम एंड आपके गार्जियन का नाम। आपको अपनी फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी जिसमें कि आप बताएंगे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड, या आपके पास कोई कोटा है। फॉर एग्जांपल आपके पास SC ST या PWD कैंडिडेट का कोटा है तो आपको अपना उसका रिगार्डिंग उसके रिलेटेड अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर आपको अपनी स्टेट क्लियर करनी है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है आपको वो क्लियर करना है। आपको डायबिटीज है आपको वो क्लियर करना है। ट्विन्स के बारे में बताना है। देन नेक्स्ट इज आपको अपने पेरेंट्स की क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन के बारे में बताना है एंड ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है। देन योर फैमिली इनकम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या रूरल। आपको अपना मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि वो बताना है कि आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे, हिंदी या इंग्लिश। फिर आपको अपना एक मोड ऑफ प्रेपरेशन बताना है कि आप खुद पढ़ रहे हैं, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, अगर गाइडेंस ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं। देन नेक्स्ट इज योर एड्रेस। आपको अपना एड्रेस बताना है, उसमें आपका एरिया का नाम, आपका स्टेट, पिन कोड, लोकेलिटी, कंट्री एंड डिस्ट्रिक्ट सब कुछ कवर होगा। फिर आपको एक चेक बॉक्स टिक करना है अगर आपको बताना है कि आपका करंट एड्रेस इज सेम एज योर परमानेंट एड्रेस और नॉट। वो अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन फिर ले लेगा। फिर आपको अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं, वो आप एक स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं या नहीं, एंड अगर आपके पेरेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई एम्प्लॉय हैं, अगर हाँ है तो आपको उसके आगे फर्दर सारी डिटेल्स देने हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के और कौन सा डिपार्टमेंट से वो लोग अफिलिएटेड हैं। उस हिसाब से आपको आगे की अपनी सारी डिटेल्स देनी है। फिर आपको अपना एक चेक बॉक्स टिक करना होगा जिससे आप नेक्स्ट पेज पर बढ़ सके, बिकॉज CUET का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका फॉर्म बहुत लंबा है। तो आप बहुत केयरफुली अपनी सारी डिटेल्स भरना। एंड करने से पहले हर पेज पर अपडेट पर्सनल फॉर्म का ऑप्शन आता है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप इस पे क्लिक करके अपना अपडेट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आती है हमारी एजुकेशनल डिटेल्स। इसमें आपको अपनी 10th की सारी डिटेल सबसे पहले देनी है कि आपने 10th कौन से बोर्ड से करा है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपका स्कूल अर्बन एरिया में था या रूरल एरिया में, देन योर स्कूल का मतलब कॉलेज पिन कोड, स्कूल पिन कोड, योर रोल नंबर, देन मैक्सिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड। आपकी परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज योर क्लास 12th का आपको अपनी डिटेल्स देनी है। सिंस अभी आप क्लास 12th में हैं एंड आपने अभी एग्जाम्स पास नहीं करे हैं तो आपके पास रिजल्ट स्टेटस वाले में दो ऑप्शंस आएंगे, अपीयरिंग या पास्ट। अभी आप अपीयर कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग फिल करेंगे। फिर वही ऑलमोस्ट सारी सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे भी भरनी है, जैसे कि आपका स्कूलिंग अर्बन एरिया से हुई है या रूरल, और आपको अपना कॉलेज या स्कूल रोल नंबर डालना है और अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, अपना रोल नंबर डालना है। क्योंकि आपने यहाँ पे अपना रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग डाला है तो वो आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछेंगे। सेम आपको अपडेट करना है, आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटीज, एक यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज भी चूज कर सकते हैं, एंड आपको अपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करने हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है। इस वाले सेक्शन को, दैट इज सेक्शन 3, इसे सबसे ध्यान से भरना। अब जैसे कि मैंने इसमें अपनी एक यूनिवर्सिटी चूज करी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और अपना मैंने प्रोग्राम चूज किया BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अब इसमें मेरे को यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा आया है कि मैं सेक्शन 1 में से कोई एक सब्जेक्ट प्लस मैथ्स और कोई दो सब्जेक्ट सेक्शन 2 में से चूज कर सकती हूँ। अब ये वाला फॉर्म मैं आपके सामने अपना अपडेट करती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूनिवर्सिटी और ऐड करी अपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ऐड करी, फिर मेरे को अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, मैंने इसमें अपना प्रोग्राम सिलेक्ट किया इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको मैंने कर दिया यहाँ से ऐड, वो अपना डेटा सारा सिलेक्ट कर रहा है। अब इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मेरे को 3 सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, मतलब कंपलसरी है, दैट इज इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। अब मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करूंगी अपना, जहाँ पे मैं अपना लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करूंगी, विच इज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में जाके वो हमें अपना लिस्ट ऑफ। अब इस सेक्शन के बाद द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज वेयर वी हैव टू सिलेक्ट आवर टेस्ट सब्जेक्ट्स। अब इस केस में मैंने सबसे पहले अपना जो लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करा वो है इंग्लिश। इसमें आई हैव अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जिसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स अपना लिया एंड मैथ्स मेरे को कंपलसरी लेना था, इसलिए मैंने मैथ्स लिया। नेक्स्ट इज जनरल टेस्ट सेक्शन। इसका मतलब ये होता है, जनरल टेस्ट इज बेसिकली द टेस्ट जहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस चेक होती है। ये किसी किसी कोर्स के साथ कंपलसरी लेना होता है, किसी किसी के साथ नहीं लेना होता, दैट इज योर चॉइस देयर। मैंने इसमें यस करा, इसमें 2 ऑप्शन आपके पास आएगा, यस या नो। सेकंड स्लॉट में मैंने अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज ली है फ्रेंच, और एक मेरे को सब्जेक्ट डोमेन का और लेना था, उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लिया है। इनमें आप लेने को और सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, यू हैव अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हियर, और जो आपको अगर आपको कुछ नहीं लेना तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दो। यहाँ पे फिर ये चेक बॉक्स टिक करके मैंने सेव कर दिया एंड आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, मेरा ये अपडेट हो गया, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे आप अपडेट टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट फॉर्म करके उसे अपडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने अपने एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स भरने थे और अपने ऑप्शंस। फर्स्ट इज द क्वेश्चन पेपर मीडियम। इसका मतलब ये होगा कि मैं जो अपना क्वेश्चन पेपर हर डोमेन का या ऑप्शनल का भी या लैंग्वेज का भी दूंगी, वो मेरा क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में होगा। सो आई हैव सिलेक्टेड इंग्लिश इज माई ऑप्शन। अब नेक्स्ट इज हमारा ये एग्जाम क्योंकि ऑफलाइन होना है तो हमें अपना सेंटर प्रेफरेंस भरनी है सिटीज के हिसाब से। हमें 4 सिटीज चूज करनी थी। फर्स्ट जैसे मैंने चूज करी दिल्ली, सेकंड सहारनपुर, थर्ड देहरादून एंड फोर्थ कानपुर। मैंने 4 सिटीज अपने हिसाब से चूज कर ली, ठीक है। इसमें भी वही सेम रहेगा, अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अगर आपका सब सेव हो गया तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। इसमें अब आपको यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल्स अपलोड करनी है। अब व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज हमें अपनी थोड़ी सी डिटेल्स भरनी है। इसके लिए हमें अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर की फोटोग्राफ लेके उसका इमेज फॉर्मेट करके, तो हमारे पास 2 एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स है, वन इज डॉट जेपीजी और वन इज डॉट जेपीईजी। इन दोनों में लिमिट के अंदर रख के उन्हें अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर और अपना सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। ऐसे ही आपको अपनी पिक्चर और अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एंड उसके बाद आप जब अपलोड कर देंगे, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड करेंगे एंड फिर उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। हमारा ये सेक्शन भी इस हिसाब से खत्म होता है। अब प्रीव्यू सेक्शन में हमारे पास हमारा पूरा फॉर्म आता है। एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड अभी इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने अभी तक पेमेंट करके अपनी फॉर्म कंफर्म नहीं किया है। अब इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स बहुत आराम से बहुत अच्छे से चेक करेंगे कि सब कुछ आपने सही भरा भी है या नहीं। एक एक डिटेल अपने यूनिवर्सिटी जो आपने सिलेक्ट करी है, जो भी प्रोग्राम्स आपने सिलेक्ट करे हैं, जो भी टेस्ट पेपर्स और सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट करे हैं, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स आप बहुत ध्यान से अपनी चेक करेंगे एंड अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार दोबारा चेक कर लेना कि आपने सही भरे या नहीं। अब यहाँ पे हमारी फी डिटेल आ जाती है एंड इसके बाद हमारे जो पर्टिकुलर्स हमें चेक करने हैं कि हमने ये सारे भर लिए हैं और भर के हमने चेक कर दिए कि यही हैं, उनके लिए हमें इन सब पे टिक लगाना है। ये आप तभी करना जब आपका कंफर्म हो कि आपका ठीक फॉर्म भरा गया है। अब यहाँ पे ये भी एक बारी चारों चेक बॉक्सेस अच्छे से पढ़ लेना। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने सीयूईटी की अपनी सारी गाइडलाइंस पढ़ी हैं एंड उसके बाद आपने अपना फॉर्म सही से भरा है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है, दैट इज प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे आप बस इस चेक बॉक्स को ओके कर देना कि इसके बाद आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये कह रहे हैं। ओके, सो अब हम अपने पेमेंट वाले पेज पे आते हैं, जहाँ पे मेरे को अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करके दोबारा डालनी है। मेरी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैंने वो वेरिफिकेशन कोड डाला, फिर मेरे को ये कोड यहाँ पे फिल करना था एंड देन आई प्रोसीड बाय क्लिकिंग ऑन वेरीफाई। इसके बाद अब मुझे फीस भरनी है। यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मेरा नॉट सबमिटेड स्टेटस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक
कंप्लीटली अपनी वो फिल नहीं करी। यहाँ पे मुझे अपना पूरा फॉर्म फिर से रिव्यू करना है, पूरा फॉर्म फिर से एक बारी चेक करना है। ये सब मैंने चेक कर लिया। प्रीव्यू वाले पेज पर नहीं पहुंच सकते हम डायरेक्टली, हमें एक एक चीज अपनी हर पेज पे अपनी सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी है, एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड। अपना एग्जाम्स आपने कौन से भरे हैं, आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करी हैं, वो सब बहुत अच्छे से देखना। अपनी टेस्ट लोकेशंस देखना, अपनी पर्सनल डिटेल जिसमें आपने अपना सिग्नेचर और अपना पिक्चर डाली है उसे अच्छे से चेक करना। यहाँ पर अपने वेरीफाई करना ये पूरी चेकलिस्ट, एक एक चीज कि आपने सही भरी है या नहीं, एंड ये सारे एक बारी डिटेल्स पढ़ना कि आपको पता है सीयूईटी के रूल्स वगैरह सब कुछ क्या है, ठीक है। एंड देन आपको बताना, आपके पास आएगा आपका पेमेंट स्लिप कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, आपका नाम, एंड आपको आपकी फीस आएगी टोटल अमाउंट्स के साथ। टोटल अमाउंट प्लस करके मेरा अमाउंट बैठ रहा है 1300। नाउ आई चूज आइदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक और पेटीएम। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पेटीएम चूज किया तो यहाँ पे मुझे अपना पे नाउ करना होगा, एंड हियर आई कैन पुट इन माय डिटेल्स एंड प्रोसीड फॉरवर्ड विद इट। ये करने के बाद हमारी एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा एंड हमारा एप्लीकेशन सब स्टेटस विल बी चेंज्ड टू सबमिटेड, ठीक है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, आपको इसके बाद कुछ और नहीं करना।